हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? अगर सिंपल वे में मैं बताऊं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है इलेक्ट्रॉन की ओर अफेक्शन। कोई भी गैसियस एटम या कोई भी एलिमेंट कितना इजीली इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ऐड कर ले। मतलब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को किसी न्यूट्रल किसी गैसियस एटम में ऐड करवाएं तो कितना इजीली हम उसमें ऐड करवा सकते हैं। अगर हम किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएं तो इलेक्ट्रॉन के ऐड करने पे वो एलिमेंट एनायनिक फॉर्म में चला जाएगा और अगर वहां पे एनर्जी रिलीज हो जाए तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन की ओर अच्छा अफेक्शन है, वो इजीली एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है और उसमें मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो वहां पे क्या होगा, एक एनायनिक गैसियस एटम बनेगा और एनर्जी जो होगी रिलीज होगी और इसको बोलूंगा मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये होगा मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या चीज है फिर, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ने क्या बोला कि जब तुम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो किसी भी गैसियस एटम में तो या तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो अगर ऐसा हो रहा है एनर्जी रिलीज या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो क्या है डेफिनेशन से देखो, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड या इंथैल्पी जो होता है वो हीट से रिलेटेड होता है। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड to 1 mole of an isolated gaseous atom is called electron gain enthalpy। अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है उसमें मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड कराऊं तो वो किस में चला जाएगा, एनायनिक गैसियस एटम में, और यहां पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में हुआ था। ये जो केस है ये सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा है, यहां भी एनर्जी रिलीज हुई। जब भी एनर्जी रिलीज हो तो एनर्जी अगर रिलीज होगी तो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी। डेल्टा एच ई जी क्या है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब यहां पे एनर्जी जो है रिलीज हुई है। इस टाइप को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, इसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक। अब देखो ये तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन की ओर इफेक्शन शो करेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और एनर्जी रिलीज हुई। अगर मैं इसी में जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया हुआ है इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो क्या होगा, तो क्या ये इजीली हो जाएगा? देखो यहां पे तो बड़ा इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और एनर्जी रिलीज हो गई, लेकिन अब इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मैं और ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरूं उसमें तो एटम यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन शो नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज के और इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से ही ऑलरेडी ज्यादा हो गए और मैं इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा हूं तो अब वहां पे रिपल्शन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन शो हो जाएगा, तो ये इजीली नहीं होगा। और इजीली नहीं होगा लेकिन मैं जबरदस्ती इसको इलेक्ट्रॉन देना ही चाह रहा हूं तो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर एनर्जी देनी पड़ेगी तो यहां पे क्या होगा, ये M2 माइनस गैसेस में हुआ तो एनर्जी अब रिलीज नहीं हुई, अब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। यहां पे एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई, डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ। क्यों एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, क्योंकि यहां पे रिपल्शन डोमिनेट कर गया। अब देखो अगर M2 माइनस के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो काफी ज्यादा रिपल्शन होगा, रिपल्शन और बढ़ जाएगा। ये M2 माइनस है, इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो ये M3 माइनस हो जाएगा। अब देखो इसमें ये M2 माइनस में पहले से M2 माइनस है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं मैं, और इलेक्ट्रॉन भरना है तो एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि अब रिपल्शन और ज्यादा बढ़ गया, रिपल्शन और ज्यादा बढ़ गया तो एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी, तो डेल्टा एच बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा एच और पॉजिटिव, यहां पे रिपल्शन और ज्यादा डोमिनेट। तो देखो यहां से क्या कंक्लूड होता है, जैसे जैसे डेल्टा एच पॉजिटिव होता जाएगा रिपल्शन बढ़ती जाएगी, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो अट्रैक्शन डोमिनेंट है, डेल्टा एच नेगेटिव है तो अट्रैक्शन डोमिनेंट है, और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो रिपल्शन फोर्स डोमिनेंट है। और जैसे जैसे रिपल्शन फोर्स डोमिनेंट होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती जाएगी, लेस नेगेटिव होती जाएगी या फिर पॉजिटिव होती जाएगी। और अगर अट्रैक्शन डोमिनेंट है तो डेल्टा एच की वैल्यू मोर नेगेटिव है। अगर डेल्टा एच मोर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर है। कभी कभी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, उसका कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मोस्ट नेगेटिव वैल्यू किसका है, जिसका मोस्ट नेगेटिव वैल्यू उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा।
तो अगर हमसे पूछा हो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो हमें देखना है कि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सा है। जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जा रही है, पॉजिटिव होती जा रही है, या फिर लेस नेगेटिव होती जा रही है, तो मतलब वहां पे रिपल्शन डोमिनेट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होती जा रही है, रिपल्शन डोमिनेट होता जा रहा है। तो यहां से क्या कंक्लूड हुआ, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा। और अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। नेगेटिव है अट्रैक्शन होगा, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी अच्छी शो करेगा। पॉजिटिव है रिपल्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी कम होगी। और पॉजिटिव या फिर इसको कह दें हम लेस नेगेटिव, पॉजिटिव कहो या फिर लेस नेगेटिव, यहां पे इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी कम शो करेगा और यहां पे ये इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज्यादा शो करेगा। तो अब देखो फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो सबसे पहला फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी अगर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का देखें, हाफ फिल्ड या फिर फुल फिल्ड। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कोई एलिमेंट है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन की ओर अफेक्शन शो करेगा, क्या वो चाहेगा कि उसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड हो, वो पहले से स्टेबल है। अगर उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो वो अपनी स्टेबिलिटी खो देगा, वहां पे रिपल्शन डोमिनेंट हो जाएगा, तो वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा। तो जो ये हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इनका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या तो पॉजिटिव होगा या फिर लेस नेगेटिव होगा। तो अगर हम देखें ग्रुप टू की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2। ग्रुप 15 जो है नाइट्रोजन फैमिली का, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NP3। और ग्रुप 18 जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NP6। यहां पे देखो ये है हाफ फिल्ड, ये हाफ फिल्ड है, और ग्रुप 18 ये फुल्ली फिल्ड है। और यहां पे देखो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल NS2, इसका आउटर मोस्ट शेल फिल है। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देखो, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हाफ फिल्ड और ये फुल्ली फिल्ड। तो यहां पे अगर ग्रुप 18 की बात करें तो ग्रुप 18 में सारे नोबल गैस होते हैं, जो कि हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ये जो नोबल गैस होते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो पॉजिटिव होती है, सबके सबकी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होती है। और पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की ओर अफेक्शन शो नहीं करते। और वो क्यों नहीं करते, क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है। अगर इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लिया तो ये अपनी स्टेबिलिटी खो देंगे, यहां पे रिपल्शन बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। अगर बात करें ग्रुप 15 की, इनके हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें कौन कौन सा आता है, निखिल, पास, सब, बिंदास। ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। अब ये नहीं चाहते कि एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो और ये अपनी स्टेबिलिटी खो दे, इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन के लिए लेस इफेक्शन शो करते हैं, और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी लेस नेगेटिव है। अगर हम यहां बात करें, ये ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के हैं, और ये भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी स्टेबिलिटी को खोना नहीं चाहते, इसीलिए ये भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा इफेक्शन शो नहीं करते, और इनकी भी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती जाती है, लेस नेगेटिव होती जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहें तो काफी ज्यादा रिपल्शन हो जाएगी, तो इनकी भी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, लेस नेगेटिव होती जाती है। तो ये तो था पहला फैक्टर। अगर दूसरा फैक्टर बात करें, दूसरा है साइज। अब देखो अगर कोई एलिमेंट है वो स्मॉल साइज का है, ये न्यूक्लियस है, ये उसका आउटर मोस्ट शेल है, और वहीं दूसरा एलिमेंट है ये लार्ज साइज का है। तो अब देखो अगर मुझे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन आया इसमें ऐड करना है, और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन आया इसमें ऐड करना है, तो कहां पे इजी है इलेक्ट्रॉन ऐड करना। यहां देखो, यहां जो मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस कम है, तो न्यूक्लियर फोर्स इजीली लगेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज का है, तो न्यूक्लियस आराम से खींच लेगा और इजीली यहां पे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा वो, तो इजीली इलेक्ट्रॉन एडिशन है। यहां पे देखो ये स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज की वजह से क्या हुआ कि न्यूक्लियस ने इसको इजीली अपने ओर खींच लिया, मतलब अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करी न्यूक्लियस ने। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी है तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी, तभी तो अट्रैक्शन शो हुआ। और यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और अगर वही बात यहां पे देखें तो न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच काफी ज्यादा डिस्टेंस,
तो न्यूक्लियस इतना फोर्स से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा, और अगर इतने फोर्स से नहीं खींच रहा तो ये जो इलेक्ट्रॉन एडिशन है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का, वो टफ हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन आएगा आउटर मोस्ट शेल में, ऑलरेडी पहले से भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस का उतना इफेक्टिव फोर्स नहीं लग रहा उस इलेक्ट्रॉन पे। और यहां पे क्या हो जाएगा, अगर रिपल्शन डोमिनेट हो जाएगी तो रिपल्शन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है, या फिर कह दो पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर यहां पे पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव की वजह से क्या हो जाएगा, रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी अच्छी शो नहीं करेगा। तो ये जो दो फैक्टर थे, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साइज के बेस पे, तो इसको लेके अब हम देखते हैं डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अब देखो, अगर डाउन द ग्रुप मुझे देखना है, फॉर एग्जांपल मैं इस ग्रुप में देख लूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ रहा है तो वहां पे रिपल्शन फोर्स क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। अगर रिपल्शन फोर्स डोमिनेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जाएगी डाउन द ग्रुप। मतलब ये जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव होगी, फ्लोरीन की मोस्ट नेगेटिव होनी चाहिए, फ्लोरीन की मोस्ट नेगेटिव होनी चाहिए। और जब डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जाएगी। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, और लास्ट में एस्टाटीन। ये ऑर्डर होना चाहिए, ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। ऐसा क्यों, अगर यहां देखो, अगर दोनों के हम साइज को कंपेयर करें तो फ्लोरीन का साइज स्मॉल है क्लोरीन से, लेकिन फिर भी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है फ्लोरीन से। ऐसा क्यों, तो अगर तुम देखो क्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होती है 3p5, और फ्लोरीन की देखें तो वो होती है 2p5। अब देखो जो एक्स्ट्रा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आया, तो सपोज करो ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3 4 5, यह है 2p5। और यहां पे क्लोरीन, क्लोरीन क्या है 3p5, 3p मतलब थोड़ा साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया, तो ये क्लोरीन है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, 5। अब देखो जो एक्स्ट्रा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा, जो इलेक्ट्रॉन की एडिशन करनी है यहां पे भी और यहां पे भी, यहां देखो अगर इलेक्ट्रॉन आया, यहां पे पहले से 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया उसका इन इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन काफी ज्यादा हो गया। क्यों हुआ रिपल्शन, क्योंकि साइज स्मॉल था, छोटा साइज था। अब यहां देखो न्यूक्लियर फोर्स तो है ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद साइज छोटे से साइज में थे, वो छोटे से साइज में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस कम था, डिस्टेंस कम होने की वजह से क्या हुआ, यहां पे रिपल्शन हो गया, यहां पे क्या हुआ, रिपल्शन हुआ। और यहां पे देखो क्लोरीन में, देखो क्लोरीन में साइज थोड़ा बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो अब इजीली इलेक्ट्रॉन आया, रिपल्शन इतना नहीं हुआ, रिपल्शन कम हुआ, तो अट्रैक्शन डोमिनेट कर गया। यहां पे क्या हुआ, अट्रैक्शन डोमिनेट कर गया। अब हमें पता है जहां पे अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाता है वो होता है मोर नेगेटिव, तो ये क्या हुआ, ये मोर नेगेटिव हो गया, और यहां पे ये क्या हुआ, ये लेस नेगेटिव हो गया। इसी वजह से क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा है फ्लोरीन से, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही हमें ये देखो, ये क्लोरीन जो है ये 3rd पीरियड का था, क्लोरीन 3rd पीरियड का है, और फ्लोरीन किसका है, 2nd पीरियड का है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखो तो फ्लोरीन 2nd पीरियड में आता है और क्लोरीन 3rd पीरियड का आता है। और 3rd पीरियड के जितने भी एलिमेंट है पी ब्लॉक में वो मोर नेगेटिव है, वो मोर नेगेटिव है 2nd पीरियड से। उसका रीजन क्या है, जो 2nd पीरियड है उसका साइज स्मॉल होने के कारण वहां पे रिपल्शन डोमिनेट कर जाता है, और 3rd पीरियड में साइज थोड़ा सा बड़ा होने के कारण वहां पे अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाता है। और अगर इसी बेस पे मैं पूछूं ऑक्सीजन और सल्फर में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, तो अब देखो ऑक्सीजन 2nd पीरियड का है, सल्फर 3rd पीरियड का है। 3rd पीरियड का मोर नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर की ज्यादा होगी, किससे, ऑक्सीजन से। क्यों होगी, क्योंकि ऑक्सीजन में रिपल्शन ज्यादा होते हैं, रिपल्शन ज्यादा होने के कारण ये लेस नेगेटिव हो जाता है, और यहां पे रिपल्शन कम तो ये मोर नेगेटिव हो जाता है। मोर नेगेटिव मतलब मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां देखो ये बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे 2nd पीरियड के, ये 2nd पीरियड के। और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। अब ये सारे जो है 3rd पीरियड के। और 3rd पीरियड में हमें पता है क्या है,
थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा है सेकंड पीरियड से, क्योंकि थर्ड पीरियड में रिपल्शन लेस, सेकंड पीरियड में रिपल्शन मोर। रिपल्शन मोर क्यों होता है? क्योंकि इनके साइज स्मॉल होने की वजह से यहां पे रिपल्शन ज्यादा हो जाते हैं। तो हर थर्ड पीरियड का सेकंड पीरियड से ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यहां पे। तो पी ब्लॉक के थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मोर होगी सेकंड पीरियड से। क्यों होगी? क्योंकि वहां पे क्या होता है? रिपल्शन लेस होता है, और सेकंड पीरियड में क्या हो जाता है? रिपल्शन मोर होता है, और रिपल्शन मोर होने के कारण वो लेस नेगेटिव हो जाता है, और यहां पे ये मोर नेगेटिव हो जाता है। और इन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हमसे पूछा हो कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बताओ किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन माइनस की, या ऑक्सीजन 2 माइनस की। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो न्यूट्रल एटम है, इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो O माइनस में चला जाएगा। अब ये O माइनस में गया, यहां पे क्या हो गया? एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज हुई तो डेल्टा H नेगेटिव, डेल्टा H नेगेटिव मतलब यहां पे क्या होगा? डेल्टा H क्या है? ये नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, ये इलेक्ट्रॉन की ओर अफेक्शन शो करेगा। अब अगर इस O नेगेटिव में मैं और इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो देखो ये O नेगेटिव है, पहले से O ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर चुका है, अब मैं चाहता हूं कि और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करो, तो क्या ये शो करेगा इलेक्ट्रॉन की ओर अफेक्शन? ये नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये अब और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो ये बिल्कुल अफेक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, जबरदस्ती, मतलब एनर्जी, मैंने फोर्सफुली कहा कि नहीं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करो, तो एनर्जी देनी पड़ी, एनर्जी देनी पड़ी, तो ये क्या हुआ? O2 माइनस। अब देखो, अब डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यहां पे क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यहां पे क्या हुई? पॉजिटिव हुई, मुझे एनर्जी देनी पड़ी। अब मैं क्या चाहता हूं कि इस O2 माइनस में चाहता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन और ले लो, O2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन और ले लो, तो ये तो बिल्कुल नहीं लेना चाहेगा, लेकिन मैं फोर्सफुली इसको एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है यहां पे भी, तो इलेक्ट्रॉन मतलब काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या होगा? O3 माइनस। तो यहां पे डेल्टा H देखो, चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा? और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यहां पे किसकी है? मोस्ट नेगेटिव जो है उसके इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मैक्सिमम। अगर कभी भी पूछा हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब मोस्ट नेगेटिव, देख लो जो मोस्ट नेगेटिव है वही उसी की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मैक्सिमम है। और यहां देखो जब हम नीचे जा रहे हैं क्या हो रहा है? यहां पे रिपल्शन बढ़ रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो रही है? पॉजिटिव होती जा रही है। तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी होगी? ऑक्सीजन की। अब अगर हम अलोंग द पीरियड चले तो देखो ये जो नियॉन है ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है, और ये फुल्ली फिल्ड क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। क्या ये इलेक्ट्रॉन की ओर कुछ अफेक्शन शो करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहां पे क्या है? इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी? लेस नेगेटिव, या फिर यहां कहें कि नोबल गैसेस में तो पॉजिटिव होती है, इसका मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव है। ये तो सबसे अलग, फुल्ली फिल्ड, सबसे स्टेबल, कोई अफेक्शन शो नहीं करेंगे। अब देखो फ्लोरीन में, देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2p5। अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये बड़ा आराम से 2p6 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो फ्लोरीन तो चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये इलेक्ट्रॉन की ओर अच्छा खासा एफिनिटी शो करेगा, तो इसीलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव होगी ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन देखो ये क्या है? 2p3। 2p3 मतलब हाफ फिल्ड, ये भी नहीं शो करेगा कोई इफेक्शन इलेक्ट्रॉन की ओर। अगर ये इफेक्शन नहीं शो करेगा तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होगी, पॉजिटिव होगी या लेस नेगेटिव होगी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होगी नाइट्रोजन से। अब अगर हम बात करें नाइट्रोजन और कार्बन में, तो नाइट्रोजन तो हाफ फिल्ड, तो ये तो कोई इफेक्शन शो नहीं करेगा, तो कार्बन की ज्यादा होगी। अब यहां देखो बोरान और कार्बन के बीच, तो साइज किसका? स्मॉल, कार्बन का साइज स्मॉल, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव। अब यहां देखो बेरिलियम और बोरान, बेरिलियम में देखो 2s2 मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नो इफेक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या तो जीरो मतलब पॉजिटिव या फिर लेस नेगेटिव, तो ये इसकी मोर नेगेटिव होगी, और यहां पे इसकी भी इससे ज्यादा होगी। तो ये होगा ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अलोंग द पीरियड। तो ये था इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक छोटा सा टॉपिक। तो होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।